ब्रेक के बाद स्वागत है आपका झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में पाकुड़ का, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही बात करेंगे हजारीबाग की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर आयुक्त शशि प्रकाश ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। ऐसी तमाम खबरों पर आपको विस्तार से देंगे और जानकारी। पाकुड़ में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है और कांग्रेस उसे पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देगी। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और बिना कांग्रेस के समर्थन की सरकार नहीं बन सकती। साथ ही आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को डर दिखाकर वोट का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मतदाता सूची से लाखों नामों का कटना भी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। देखिए, बंगाल की जनता ने मूड बना लिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और जिस तरह से बम और बारूद की बात करते हैं गृह मंत्री, उससे ये प्रतीत होता है कि लोगों को कहीं ना कहीं डराने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ ममता दीदी डराती हैं जनता को, दूसरी तरफ मोदी डराते हैं। तो ये ममता और मोदी की जो जोड़ी है उसको जनता तोड़ने जा रही है। लगातार कभी राज्य स्तर से नफरत फैला जाता है, कभी केंद्र स्तर से फैला जाता है। जनता ऊब चुकी है, भ्रष्टाचार और भय के खिलाफ वोट करने जा रही है। हम समझते हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी और आने वाले समय में जो बंगाल में लोगों ने अनुभव किया है कांग्रेस की सरकार को पहले, उसको याद करते हुए वो लोग 23 और 29 तारीख को वोट करेंगे। बंगाल में चुनाव है, कितना मजबूत है, क्या लग रहा है? देखिए, बंगाल में बिल्कुल हम लोग मजबूत हैं और बिना कांग्रेस की वहाँ सरकार नहीं बन सकती। और कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारा अपना संगठन है। तो आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो लोगों में उत्साह है, झारखंड में भी लोगों में उत्साह है, बंगाल में भी उत्साह है। तो ये उत्साह जो है देखिएगा वोटों में तब्दील हो जाएगा, और निश्चित तौर पर इस बार जो है लोगों ने मन बना लिया है और हमें लगता है कि बदलाव के मूड में लोग आ गए हैं। राहुल गांधी जी का एक अपना जनता के प्रति से जो उनका लगाव है वो आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी वहाँ चलें। और बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी झारखंड के बॉर्डर और बंगाल के बॉर्डर के बीच में आ रहे हैं। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। धनबाद कोयलांचल में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सिंदरी क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से रोहड़ा बांड स्थित प्रतिमा पर भी कार्यक्रम आयोजित कर अंबेडकर जी को नमन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और संविधान की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है तथा सभी ने सामाजिक समानता और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे और इसे केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। विकास ठाकुर, CPM धनबाद जिला सचिव। आज हम लोग सिंदरी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग यह संकल्प आज लेते हैं कि संविधान पर जो हमला हो रहा है उस हमले के खिलाफ में हम लोग पूरा संघर्ष करेंगे। रानी मिश्रा, जनवादी महिला समिति की सदस्य, आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्ची रूप से प्रणाम करते हुए उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया और सभी वर्ग सभी जाति के लिए जो किया, तो हम सबको उनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हम सब के लिए सोचा। धन्यवाद। आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि है। पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग उनको याद कर रहे हैं। और आज के इस चुनौतीपूर्ण माहौल में जबकि हमारे देश के संविधान को रौंदने की कोशिश हो रही है, बाबा साहब को याद करना हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी कार्यभार है। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग या जात की महिलाएं हों, हिंदुस्तान की महिलाओं को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए। वो उनकी कर्जदार हैं
कि महिलाओं के अधिकार के लिए बाबा साहब ने ही पहली बार आवाज़ उठाई, चाहे वो शारदा एक्ट हो, हिंदू महिला बिल हो, संविधान में सारे चीज़ों का उन्होंने प्रावधान किया। बाबा साहब आज हमारे लिए मशाल हैं। ये जो चुनौतीपूर्ण तानाशाहीपूर्ण माहौल बन रहा है, इस माहौल से लड़ने के खिलाफ बाबा साहब हमारे पथ प्रदर्शक हैं। बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद। आपका परिचय? प्रकाश विप्लव, राज्य सचिव CPM। धनबाद से सीनियर संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है तथा उनके द्वारा किया गया संविधान निर्माण देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है। साथ ही उन्होंने नागरिकों से उनके विचारों को आत्मसात कर सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देने की अपील की। जबकि कार्यक्रम में नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता, अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिंह, सदर SDO आदित्य पांडे सहित अन्य अधिकारियों एवं गणमान्य लोगों ने भी बाबा साहब को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। और इसी प्रश्न हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए ताकि उनके आदर्शों को हम लोग अपने जीवन में जो है और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें उनके आदर्शों को माने और उनके द्वारा जो पथ प्रदर्शन किया गया है उसके। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रतिमा स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया और विद्युत सज्जा भी की गई। साथ ही कई संगठनों द्वारा इस अवसर पर मरीजों के बीच फल वितरण कर सेवा भाव का परिचय दिया गया। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। इसमें हम लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब आपने जो संविधान दिया है, जो लोगों को जीने का हक दिया है, जो लोगों को मौलिक अधिकार दिया है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जिस तरह से लगातार, जैसे आपने देखा नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब उनके चेले जो हैं कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की हत्या करना चाहते हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों को एकजुट होकर के संकल्प लेना है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश को चलाना और उस निमित्त जो भी प्रयास करना है वो आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। आप देखें, आपने देखा होगा लगातार संविधान बचाने की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम हो, आदरणीय इरफान अंसारी जी हों, हमारे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सब इस लड़ाई को जीतने में लगे हैं। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं मुबारकबाद दिया हूँ, बधाई दिया हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, अगर आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान नहीं होता तो आज इरफान अंसारी न विधायक होता, न मंत्री होता, न गरीब कभी आगे आ पाता। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उनका जो सोच है आज भी हम लोगों को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, सबको लेकर चलना है, कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाना है, पैगाम फैलाना है, सबका जो अधिकार है वो दिलाना है। तो हमें लगता है कि जब से इन 14 सालों में थोड़ा सा संविधान पर हमें लगता है कि प्रहार हो रहा है, ये ठीक नहीं है। देश, पहले भी मैंने कहा था कि देश चलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से, ना कि देश के प्रधानमंत्री और ना कि देश के गृह मंत्री के संविधान से। तो निश्चित तौर पर जो शक्ति है उस शक्ति को और हम लोग खूबसूरती से हम लोग उसको खूबसूरती के साथ हम लोग उनको निखारने का काम करें, उनके संविधान को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। थैंक यू। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर रांची जिले के डकरा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रभात फेरी विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर डकरा के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः विद्यालय पहुंची। इस दौरान प्रतिभागियों ने बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित नारे लगाए और समाज में समानता, शिक्षा तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। इसके उपरांत विद्यालय प्रांगण में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्षों एवं भारतीय संविधान के निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रधानाचार्य गोपाल मिस्त्री विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें शिक्षा, समानता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के चिनारी थाना क्षेत्र में 29 वर्षीय रीमा देवी की आत्महत्या के मामले में एक नया पहलू सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि जीविका समूह और माइक्रो फाइनेंस बैंक से लिए गए ऋण की साप्ताहिक किश्त समय पर जमा नहीं करने को लेकर उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि वसूली एजेंट बार बार उसके घर पहुंचकर दरवाजे पर ही पैसे की मांग करते थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इस लगातार दबाव के कारण रीमा देवी गहरे तनाव में चली गई। परिजनों के अनुसार घटना से एक दिन पहले ही एजेंट किश्त लेने उसके घर पहुंचा था, जिसके बाद वे काफी परेशान दिख रही थी। अंततः इसी मानसिक दबाव में आकर उसने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलल कि बोले कि हम थाना पर ना रही, हम बैंक में ड्यूटी रहे। हम जो वहीं मार्केट में घुसनी तो पता चल के वो संतोष कहाँ के पतो हो गई तो लटक के फांसी लगा के मर गई। अच्छा, क्या कारण पता चला है क्या? जी ना, विवाद पता ना चलन, वो जी स्पॉट पता देखेंगे कि लटक के अपने। लोन उनका कोई मामला है क्या? हमारी को घर पता ही सर, ये सब पता ना रहे, लोन उनके पता ना रहे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अलगू पर्सन। कौन थाना? चिनारी चौकीदार जी। फांसी लगाकर अपने से अच्छा, मौत हो गया है। मौत हो गया। तो कहाँ की घटना है? ये चिनारी का है। क्या नाम है इनका? ये रीमा लड़की का ना। हाँ, रीमा नाम। मैंने क्या पहले से कोई विवाद चल रहा था क्या? पति पत्नी कुछ नहीं चला था। एक समूह था, सही सही बता रहे हैं कि वो इसी से बात हुआ था। अब वो समूह वाला अपना चला गया, आई अपना किवाड़ी बंद कर क्या किया क्या नहीं किया। अब हम लोग एगो बच्चा है। अच्छा, समूह से लोन ली थी क्या? हाँ। अच्छा, फिर तो अब उसको चला गया तो बचुआ रोने लगा, तो हमको अपने घर वाली से कहेंगे जब देखो गोड़वा जरूरत नहीं है ना, लेके के जाके टंग के लाओ, लेके अपना एगो हमारे भाव है मैंने पतो है, तब ओकरे पास ले गई। ओकरा बाद में जान ली कि ना, फिर अच्छा, कौन समूह से ये लोग पैसा लिया था? अब ये हमारे का मालूम नहीं है, हमारा देहात भाई के पतो है ये। अच्छा अच्छा, आप ससुर लगते हैं? हाँ, ससुर से बड़। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा अशोक प्रसाद। तो पति पत्नी में कोई विवाद नहीं था? ना, विवाद कुछ नहीं। अच्छा, लोन के पैसे के लेकर यही हमको समझ में आ ये रहा है, कुछ नहीं। वो तो बेचारा कपड़ा बिनने कपड़ा लादने गया था तेलारी, और उसके बाद में आया घर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार चंद्रवंशी, मृतक के ससुर। हाँ। तो फिर उसका पति का फ़ोन लगाए, पति आया। आने के बाद तो वो भी कबाड़ी पीटा, नहीं खोला। बच्चा छोटा था तब बीच आंगना में रो रहा था। तब सब कोई सुना तो जानकारी किया सबको। तब थाना का फ़ोन किया गया, तो थाना आया तो 112 पर फ़ोन किए, तो आए तो कबाड़ी खुलवाएँ। कबाड़ी खुलवाने के बाद देखे तो लटका हुआ था। क्या लटका हुआ? बॉडी। अच्छा, फांसी लगाई थी। क्या नाम है? रीमा। उम्र? 29 वर्ष। गांव? चिनारी। पहले से कोई विवाद था क्या? नहीं, पहले से कोई विवाद नहीं था। घटना एक्चुअल हुआ क्या था? घटना में कोई बात नहीं है, खाली जीविका का थ्रू लोन चलाती है और क्या। नहीं तो पहले समोसा से बेचता था। कहाँ लेकर आए हैं अभी? हैं? लेकर कहाँ आए? सासाराम। तो जीविका से लोन ली थी? हाँ। अच्छा, जीविका से के बंधन बैंक से? बंधन बैंक से लिए थी। अच्छा, तब आपको वही हमारा गुजारा प्रेशर था। अच्छा, लोन को लेकर के दबाव दिया जा रहा था। तो हमारा समझ में यही आ रहा है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? जीतू चंद्रवंशी। कौन लगते हैं आप? हम उनका भतीजा लगते हैं।
रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।